सीएम योगी आज जारी करेंगे जनसंख्या नीति 2021-2030। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जारी करेंगे जनसंख्या नीति 2021-30। आज सुबह 11:30 बजे अपने आवास पर इसका विमोचन करेंगे। इस दौरान जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन भी किया जाएगा। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इसी मौके पर जनसंख्या नीति का विमोचन सीएम योगी करने जा रहे हैं। 2021-30 का जो जनसंख्या नीति है उसका विमोचन आज सीएम योगी करेंगे। अपने आवास से ही आज सुबह 11:30 बजे जनसंख्या नीति का विमोचन सीएम योगी करेंगे। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन भी इस दौरान किया जाएगा। आज सुबह 11:30 बजे जनसंख्या नीति का विमोचन सीएम योगी करेंगे और इस दौरान जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का भी उद्घाटन सीएम योगी द्वारा किया जाएगा। जनसंख्या को स्थिर कैसे रखा जाए, देश के आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करना जरूरी है। मौजूदा स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई तरह की डिबेट्स भी चल रही हैं और आज जनसंख्या नीति का विमोचन करने जा रहे हैं सीएम योगी 2021-30 का। नई जनसंख्या नीति आज जारी होने जा रही है। सीएम योगी उसका विमोचन करने जा रहे हैं। सुबह 11:30 बजे अपने आवास से वो स्थिरता पखवाड़े का भी उद्घाटन करेंगे। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का भी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ जनसंख्या नीति 2021-30 का भी विमोचन होगा। तो प्रदेश में आज से नई जनसंख्या नीति का विमोचन होने जा रहा है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं इस पर चर्चा के लिए। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। 11:30 बजे जनसंख्या नीति 2021-30 का आज विमोचन करने जा रहे हैं विवेक सीएम योगी। अभी तक जिस तरह की डिबेट्स पूरे देश में चल रही है जनसंख्या नियंत्रण को लेके, तो ये नीति जो उत्तर प्रदेश के लिए आने जा रही है उसमें किन बातों का प्रावधान विशेष रूप से किया गया है? जी आस्था, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वाकई में करने लायक थी। आपको बता दें कि जनसंख्या विधेयक 2021 ये राज्य विधि आयोग का मसौदा है। इस पर पूरी तैयारी हो चुकी है। सीएम योगी अभी कुछ देर बाद इसका विमोचन करेंगे और इसमें इतनी सारी इंतजाम किए गए हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं मिलेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार में 77 सब्सिडी योजनाएं हैं, उनमें से एक का भी लाभ नहीं मिलेगा। और जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और वो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, तो वो स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अगर किसी ने चुनाव लड़ा है और उनके 2 बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो 1 साल के भीतर उनको एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें लिखा होगा कि तीसरा बच्चा वो नहीं करेंगे। अगर तीसरा बच्चा वो करते हैं तो उनका निर्वाचन रद्द हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। देखिए, जनसंख्या का मुद्दा विकास से जुड़ा मुद्दा है। जनसंख्या अगर नियंत्रित रहेगी तो आर्थिक सामाजिक प्रगति होगी और उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असंतुलन, ये सब अव्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। इसीलिए है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये मसौदा तैयार है। इसको लेकर राज्य विधि आयोग ने आम जनता से राय भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि 19 जुलाई तक इस पर लोग अपनी राय देंगे और जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके बाद इस मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। देखिए, सरकारी कर्मचारी हैं जो निजी लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबारी हैं, उनके लिए, सबके लिए इस मसौदे में अलग अलग प्रावधान हैं। जो सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक नसबंदी अगर कराते हैं तो उनके लिए प्रमोशन की भी सुविधा है। उनको 2 जो सेवा काल है उनको 2 प्रमोशन मिलेंगे, 2 वेतन वृद्धि मिलेंगी और ज़रूरत के मुताबिक उनको विकास प्राधिकरण या आवास विकास या अन्य जो सरकारी एजेंसियां हैं वहां से मकान, प्लॉट और कम दरों पर लोन की सुविधा दी जाएगी। बिजली पानी में छूट दी जाएगी। बेटियों को लेकर भी सरकार संवेदनशील है। अगर बेटियां हैं, किसी के 2 बेटियां हैं, तो उनको हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो इस मसौदे में है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये बहुत लाभकारी होगा। अगले 10 साल के लिए जो तैयारी हो रही है सरकार की, और इसमें गरीबी की रेखा से नीचे जो हैं उनको भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई। तो हर वर्ग का सरकार ने इसमें ख्याल रखा है। इसको अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा प्रपोजल है ये, और इसको लागू भी होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या के चलते ही स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवाएं हैं, इसके अलावा जो
शिक्षा व्यवस्था है वो सब प्रभावित होती है। जितने ज़्यादा जनसंख्या होंगी उतनी ज़्यादा समस्याएं आएंगी, उतने ज़्यादा लोगों के लिए अवसर कम होंगे, जो आगे जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए मौके कम होंगे। तो ये अगर मसौदा लागू हो जाता है, 2 बच्चों का सिद्धांत अगर लागू हो जाता है तो बहुत सारे लाभ मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का ही प्रयास नहीं है ये, सरकार तो अपने प्रयास कर रही है, ये व्यक्तिगत प्रयास भी है, हमारा आपका सबका प्रयास है कि 2 बच्चे सीमित रहें। परिवार सीमित रहेगा तो खुशहाल रहेगा, खुशहाली रहेगी, स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर मिलेंगी, शिक्षा के मौके मिलेंगे, तमाम हायर एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप वगैरह के ऑफ़र किए गए हैं वो बच्चों को मिलेंगे। तो इतनी सारी सुविधाएं दी हैं सरकार ने, इसको हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते और जनता को भी इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। जिनके 2 बच्चे हैं, बेटे के लिए, बेटे की चाहत के लिए कई बार लोग बच्चे पैदा करते जाते हैं कि उनको बेटा चाहिए, बेटियों से उनका काम नहीं चलता है, बेटियों को उनको लगता है कि बेटियां तो पराए घर की होती हैं। लेकिन नहीं, अब ज़माना बदल गया है, पूरा समाज बदल गया है, बेटियां ही घर की होती हैं। बेटियों की जो लगन है, जो परिवार से जुड़ाव है, उसको भी इस मसौदे में कहीं ना कहीं दिया गया है कि बेटियां अगर होंगी तो उनके लिए तमाम बहुत सारी सुविधाएं होंगी, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, रोजगार में भी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं कि कोई भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज की है, आम जनता की है कि वो बच्चों को, जनसंख्या को नियंत्रित रखें, कंट्रोल रखें और किसी भी तरह से समाज में अपनी भूमिका निभाएं, अपनी भागीदारी निभाएं। जितने ज़्यादा मौके मिलेंगे वो इसी वजह से मिलेंगे कि परिवार नियंत्रित होगा, तभी इस तरह के मौके मिल पाएंगे सरकारी सेवाओं में या प्राइवेट में, या बिजनेस भी आप करते हैं। बिल्कुल, तो सब लोगों के लिए मौके भरपूर होंगे और साथ ही देश का जो सामाजिक आर्थिक विकास होता है उसका लाभ भी हर किसी तक पहुंच पाए। इसीलिए जनसंख्या को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया विवेक।